Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के अंदर उसका पेडागोजिक पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की फर्स्ट जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, उसकी 2 स्टेजेस को डिस्कस कर लिया था। अब हम इसके सेकंड लेवल की से स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेवल का नाम जो है वो कन्वेंशनल है। इट हैज़ 2 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। व्हाट इज़ इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन? चाइल्ड लाइक टू डू गुड वर्क टू गेट अप्रूवल ऑफ अदर्स when others say that he or she is a good boy or girl, he or she feels good and does good. इसका मतलब है कि इस जो स्टेज है इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन के अंदर बच्चे या लड़का या लड़की अच्छा बिहेव करते हैं इसीलिए कि उन्हें अप्रिसिएशन मिले। यानी कि बाबा ने अगर कह दिया कि ये बेटा मेरा बहुत होनहार है तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि वो चाहता है कि उसके पेरेंट जो है उसे अप्रिशिएट करें। अगर टीचर किसी बच्चे को अप्रिशिएट कर देती है या वो अच्छा काम सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि टीचर उन्हें अप्रिशिएट करती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। तो ये लेवल 2 की फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नाम से ही जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर के चाइल्ड बिकम्स अवेयर ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड ही और शी ओबेज लॉ टू अवॉइड गिल्ट, ब्लेम, पनिशमेंट। चाइल्ड रिस्पेक्ट्स द अथॉरिटी। इस स्टेज के अंदर बच्चे को लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन समझ आना शुरू हो जाती है कि कानून बने हुए है। जैसे अगर कोई रेड लाइट है इशारे के ऊपर तो उसे जंप करेगा तो उसको फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर कोई गलत काम करे, चोरी करता पकड़ा गया तो उसे जेल हो सकती है, ठीक है। अगर वो क्लास कमरा इम्तिहान में एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चीटिंग करता पकड़ा गया तो उसके ख़िलाफ़ यूएमसी केस बन सकता है। तो बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का थोड़ा समझ आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उससे समझ आना शुरू हो जाता है, उसे रूल्स का पता है, तो इसी वजह से वो क्या करता है? फॉलो करता है रूल्स को, लॉ को, और बचता है उन्हें तोड़ने से, ठीक है। तो चाइल्ड रिस्पेक्ट्स द अथॉरिटी, यानी कि बच्चा इसमें समझदार हो जाता है और चीज़ों को समझता है, ऑब्ज़र्व करता है और कोशिश करता है कि वो रूल्स को फॉलो करे, उन्हें ब्रेक ना करे। उसके बाद जो है हमारे पास इसका थर्ड लेवल है जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नाउ वी डिस्कस what is social contract orientation. Child obeys all the rules, values, belief and opinion in the best interest of society in order to maintain good social standard. अब यहाँ जो है वो चाइल्ड जो है वो और मेच्योर हो जाता है और वो रूल्स को, ओपिनियंस को, लोगों के जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ है, वो उन्हें इस वजह से उनको फॉलो करता है या इस वजह से उनका ख्याल करता है कि सोसाइटी में अगर हमने रहना है तो इस सोसाइटी के अंदर जंगल का कानून नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं या एक अच्छा कल्चर चाहते हैं तो उसके अंदर रूल्स को फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आप कल्चर की आपकी वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनको आप फॉलो करें ताकि जो आपके सोसाइटी की जो एक मेंटेनेंस है उसके अंदर, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, तो वो बना रहे, एक सोशल स्टैंडर्ड बना रहे, ठीक है। तो ये हमारा जो है थर्ड लेवल का थी फर्स्ट स्टेज और वैसे ये 5th स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। उसके बाद है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। पीपल फॉलो एथिकल प्रिंसिपल. They are in favor of universal principles of equal right and respect. If there is conflict between a social law and a universal principle, the universal principle take preference. अब इसके अंदर क्या है कि लोग इस बात को समझते हैं कि कुछ
लॉज बने हुए हैं और कुछ जो है हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम वो जो एग्जांपल लेते हैं जो हाइंस डेल्मा की इसने दी थी लॉरेंस कोलबर्ग ने, कि हाइंस की अगर वाइफ बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं और वो केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट उसे दवाई महंगी देता है, तो वो अब चोरी करने पर मजबूर है। अब चोरी जो क्या है, चोरी रूल्स के ख़िलाफ़ है, लॉ के ख़िलाफ़ है, लेकिन अब यहाँ जान बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर जान बचाने के लिए चोरी की जाए तो वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के अंदर इसी बात पे जोर दिया जाता है कि अगर लॉ और यूनिवर्सल प्रिंसिपल कहीं आमने सामने आ जाएं तो हम लॉ को ब्रेक करके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उस वक्त जो ह्यूमन नीड है उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है जो भूख से मर रहा है, ठीक है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, और उसी सूरत में वो बच सकता है जब वो किसी के हाथ से चोरी करके कुछ खा ले, ठीक है, या कोई और शख्स उसको चोरी करके कुछ दे दे। तो इस सूरत में अब चोरी करना जो है ना इसके लिए ठीक है, क्योंकि उससे जान बचाना ज़रूरी है। तो ये कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थर्ड लेवल की लास्ट स्टेज थी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसके ऊपर लॉरेंस की कोलबर्ग थ्योरी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, और क्रिटिसाइज़ किसने किया, इन्हीं की अपनी स्टूडेंट कैरल क्लिंगन ने, इन्हें क्रिटिसाइज़ किया। द स्टूडेंट ऑफ कोलबर्ग कैरल क्लिंगन क्रिटिसाइज दिस थ्योरी बाय सेइंग दैट, ठीक है। तो जो इनकी स्टूडेंट थी कैरल क्लिंगन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस थ्योरी को, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स हाईलाइट किए वो हम डिस्कस करते हैं। इनका कहना था कि इट इज़ जेंडर बायस थ्योरी, ठीक है, उनका कहना था कि ये एक जेंडर बायस थ्योरी है। इसके अंदर जो हाइंस है वो मेल को सिर्फ लिया गया, तो क्योंकि मेल को लिया गया, फीमेल को डिस्कस नहीं किया गया, तो ये जो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। फिर दूसरा इन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया इसके ऊपर, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कल्चर, कि ये एप्लीकेबल नहीं है तमाम कल्चर्स के लिए, हर कल्चर के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट जो है उनके वैल्यूज़ होती हैं, तो ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड और लास्ट जो इनका क्रिटिसिज्म था इनके ऊपर वो ये था कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कि जो हाइंस डेल्मा है वो एज ए रियलिटी कोई सिचुएशन नहीं थी, उसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, मॉरल डेल्मा था, एक जो कहानी थी, एक स्टोरी के ऊपर मबनी थी, जिसको डिस्कस करते हुए इन्होंने कोलबर्ग ने जो है मॉरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, इस वजह से ये क्या है, ऑथेंटिक जो है नहीं समझी जाएगी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थी, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। थैंक्स।